औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? दोस्तों, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बसर यानी सारे इंसानों के बाप कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, शैतान का थूक और कुत्ता, जिस्म में रूह का दाखिल होना, इब्लीस का घमंड। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत में भेजा गया। फिर इसके बाद पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कैसे ज़मीन पर उतारा गया। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस कायनात में क्या था। दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जाते मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम यानी कि पेन को बनाया। फिर अल्लाह ने लौहे महफूज बनाया जहां हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्ते को बनाया और जिन को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आदम अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नों में अजाजिल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर यानी घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। अब हम बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को सिर्फ पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 29 और 30। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा।
शैतान का थूक और कुत्ता। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, इसलिए चूँकि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसीलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। रूहुल बयाद जिल्द 1 सफ़ा 68। जिस्म में रूह का दाखिल होना, यानी जिस्म में रूह को कैसे डाला गया। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदाए ताजीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज़्यादा है। जब रूह फूकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आया, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? इब्लीस कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला के से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ कि आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को, यानी ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तू निकल जा यहाँ से, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे। मैं तुझे और उन सब को जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया
जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत 31 में है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नामे सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम जाति और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाएं और तमाम कामों के नाम सिखाएं। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सब की रूहें निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा कि आप हमारे रब हैं। सबने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादाए अलस्त कहा जाता है। अभी आलमे अरवाह में सबकी रूहीन मौजूद है जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो, तो उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, यह तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त यानी पेड़ का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ऐ मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा यानी नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल-अराफ
आयत नंबर 23। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले और फिर दुनिया शुरू हुई। मेरे दोस्तों, ये थी आज की वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के वाक़ये में हमने जाना कि अल्लाह ताला ने कैसे दुनिया को पैदा किया, फिर उसके बाद कैसे जिन्नों को फिर उसके बाद इंसानों को कैसे आबाद किया, कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने के बाद जन्नत से दुनिया में भेजा गया। इंशाअल्लाह इसके आगे का वाक़या बयान किया जाएगा अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।